तो हम फिर पहले की तरह ही आए हैं और जितने हमारे दर्शक है और श्रोता है उन सबको हमारी ओर से प्रेम भरा नमस्कार। तो ये चर्चा कुछ होती है, उस विषय पर होती है जो हो रहा है और जो हो गया है, और भविष्य की तो कोई बात ही नहीं कर सकता, परंतु कल्पना भी एक पावर की चीज़ है। कल्पना भी एक पावर की चीज़ है। इसका आज से ये हुआ कि कल जो आएगा वो भी अपना ही होगा, अर्थात कल्पना भी कुछ न कुछ आने वाले समय में अपने आप को हमें कुछ न कुछ देगा। तो ये तो एक्सपीरियंस की बात हुई, प्रयोगों की बात हुई। एक ऐसा भी समय था कि ज़्यादातर अधिकांशतः लोगों के घर मिट्टी के बने होते थे। अभी भी कहीं कहीं तो मिट्टी के ही घर बने हुए हैं, या फिर उनके घर फूस के बने हुए होते थे। आज भी कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर घर कच्ची मिट्टी से और फूस से बनाए गए हैं। तो ये तो एक अनुभव की बात हुई। पहले लोग क्या करते थे कि कुछ शांति के लिए और कुछ नया देखने के लिए पर्वतों पर जाते थे। पर्वतों पर जाकर देखते थे कि यहाँ क्या अनुभूति है, क्या अनुभव होता है। तो बहुत सारे पैसे लगाकर जाते थे और फिर 10-20 दिन, महीना 2 महीना वहीं पर रहते थे। इस प्रकार से पर्वत ने सोचा, पहाड़ों ने सोचा कि हमें कुछ ऐसा हो जाए, इतनी दूर न आकर के ये हमारे साथ, हम ही कुछ ऐसा करें कि हम ही इन तक पहुंच जाए। तो ये भी स्वाभाविक बात है। आज ज़्यादातर घरों में पर्वतों से निकले पत्थर, उन पत्थरों को काट काट कर मकान बनाने के काम में, फर्श के काम में इत्यादि लगाकर हम वही अनुभूति कर सकते हैं, वही अनुभव कर सकते हैं जो अनुभव हम लोग पहाड़ों पर जाकर करते थे। तो अक्सर ये होता ही है, समय बदलता है और समय बदलते बदलते कुछ नया भी आता है, लेकिन जो मेन थ्योरी होती है, मुख्य थ्योरी होती है, वो हमेशा अपरिवर्तनशील होती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि पहले और अब भी हर प्राणी के अंदर एक बहुत बड़ा समुद्र है, और उस समुद्र में ऐसा ही जल है, ऐसा ही पानी है जैसा धरती वाले समुद्रों में होता है। अर्थात इसका पानी नमकीन होता है और यह जल सभी प्राणियों के अंदर होता है। और इस जल में जब भी हम भीग जाते हैं तो बड़े से बड़ा कष्ट भी हमारा कम हो जाता है। समझना है कहाँ है वो समंदर। कभी आंखों से नीर निकलता देखा होगा, तो वही वहाँ से धारा निकलती है, हृदय से ये धारा निकलती है और आँखों के माध्यम से हम इसकी अनुभूति करते हैं। क्योंकि सभी जगह कहीं भी रहने वाला हो, उसका रोना और हंसना
तो लगभग टोटल एक समान ही होता है। लेकिन इस समंदर में जब हम नहाते हैं तो इस समंदर का नहाना हमारे हृदय को सुखदायी होता है। तो आज मैं ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा प्रोग्राम लेके आया था, और इस प्रोग्राम में आप देखिए, देख करके कुछ नयापन से निकालिए, और बाकी जैसा भी होता रहेगा अक्सर मैं समय समय पर आप लोगों से प्रोग्राम में भेंट करता रहूँगा। तो आज सभी हमारे जो दर्शक हैं और प्रोग्राम को सुनने वाले हैं, तो उन सभी को मेरा प्रेम भरा नमस्कार।